हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक एरे से रिलेटेड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मेजॉरिटी एलिमेंट 2। इसमें हमारा एक एरे गिवन है। इस एरे का आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। इस एरे में हमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी होगा मेजॉरिटी एलिमेंट का, वो n डिवाइडेड बाई 3 से बड़ा होना चाहिए। एलिमेंट 1/3 से बड़ा होना चाहिए, जो कि हम लोग इसको दो अप्रोच से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच, जो कि ब्रूट फोर्स से थोड़ा सा अच्छा अप्रोच होता है। ब्रूट फोर्स अप्रोच का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होता है और स्पेस O ऑफ 1 होता है। तो पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच को स्टेप वाइज कोट करते हुए इस कोट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एरे का हम लोग लेंथ निकालेंगे। और फिर एक रिजल्ट नाम का एम्प्टी एरे डिफाइन करेंगे। फिर हम लोग हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या करना है, लूप चलाना है, जिसको हर एक एलिमेंट पे हम लोग ट्रावर्स करेंगे। अब लूप चलाने के लिए हम लोग ये हर एक एलिमेंट पर जाएगा। जैसे 2 पर आया, 2 से चेक करेगा, सारे एलिमेंट को चेक करेगा। फिर काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसको अभी हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। नाउ अगेन वी आर यूजिंग वन मोर लूप। ये लूप हमारा मेनली कंडीशन के लिए चेक होता है। अगर हमारा सेकंड लूप का वैल्यू फर्स्ट लूप के वैल्यू से मैच कर जाता है, तो काउंट को क्या कर दो, +1 कर दो। और फिर बाद में काउंट अगर हमारा n डिवाइडेड बाई 3 और हमारा जो नंबर है वो रिजल्ट में पहले से नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में वैल्यू को डाल देंगे। नंबर के वैल्यू को हम लोग रिजल्ट में डाल देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, 2 आया, क्या यहाँ भी 2 आया, 2 2 का इक्वल है, तो काउंट प्लस हो गया 1। ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 3, n कितना टोटल निकला, 11। 11 डिवाइडेड बाई 3 3.66 आएगा, जो कि हमारा इसका फ्लोएड पार्ट उतारता है 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 रहा, क्योंकि काउंट हमारा 1 है। फिर लूप बढ़ के आगे जाएगा, 1 आया, क्या 1 1 का इक्वल है, हाँ, काउंट फिर से प्लस हो गया, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स रहा। फिर 5 पर आएगा, क्या 5 हमारा 5 का इक्वल है, हाँ 5 का इक्वल है, काउंट प्लस हो गया, तो काउंट हो गया यहाँ पर 1। फिर आगे बढ़ गया लूप, 5 फिर से आया, क्या फिर से 5 हमारा 5 का, फिर काउंट आ गया हमारा 1 के बदला 2, फिर 5 आ गया 3, फिर 4। इसी तरह से जब हमारा यहाँ 4 आएगा तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। और ये क्या 5 को चेक करेगा, क्या 5 रिजल्ट में पहले से है, तो नहीं, रिजल्ट में पहले से तो 5 नहीं है, तो नंबर का वैल्यू हमारा चला जाएगा रिजल्ट में। फिर आगे जब बढ़ेगा तो काउंट को वापस से रीसेट कर देगा 0 के ऊपर, वो काउंट को रीसेट कर देगा 0 के ऊपर। फिर से हमारा लूप चलेगा, यहाँ से 6 आया, सेम कंडीशन चेक करेगा। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इससे अच्छा हमारा एक ऑप्टिमल अप्रोच होता है, जो कि हम लोग उसको भी कोट करते हुए उस कोट को अच्छे से समझेंगे, जो कि हमारा ऑप्टिमल अप्रोच रहेगा। उसको हम लोग सॉर्टिंग के एल्गोरिदम से समझते हैं। पहले हम लोग लूप का एरे का लेंथ निकालेंगे।
और जो कि हमारा उसी एरे को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। यहीं से शॉर्ट करने के बाद वो एरे कैसा रहेगा, ये हमारा ये एरे बन जाएगा शॉर्ट करने के बाद। और एन हमारा क्या रहेगा, 11 रहेगा। रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी एरे डिफाइन करेंगे और काउंट को यहाँ पर हम लोग 1 इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम लोग लूप चलाएंगे वो हम लोग 1 से इसका 1th पोजीशन से चलाएंगे, 0 पोजीशन से नहीं चलाएंगे। 0 पोजीशन से कंडीशन चेक करने का काम करेगा। वन से हमारा एन टर्म तक जाए, लास्ट तक जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा एरे का आई, मतलब ये पोजीशन क्या इक्वल है किसके, एरे का आई -1 का। अगर इक्वल रहा तो काउंट को क्या कर देगा, 1 कर देगा, प्लस कर देगा। अगर इक्वल नहीं रहा तो पहले तो कंडीशन चेक करेगा, क्या काउंट हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा बड़ा है n डिवाइडेड बाई 3 से, 1/3 से। अगर बड़ा है तो रिजल्ट में एरे का पहले वाला वैल्यू को ही अपेंड कर देगा, अकाउंट को क्या करेगा, रीसेट कर देगा यहीं से। फिर एक और बार कंडीशन चेक करेगा। ये क्यों, जब यहीं से काउंट प्लस होकर आएगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो काउंट हमारा यहीं से चेक करेगा, डायरेक्ट एल्स पार्ट पर ना आके। यहीं से इफ पार्ट से ही वैल्यू को रिजल्ट में डाल देगा और लास्ट में हमारा रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। चलिए इसका ट्राई रन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 2 आया, क्या 2 1 से इक्वल है, नहीं, तो हमारा लूप बढ़ गया। 5 आएगा, 5 क्या 2 से इक्वल है, नहीं, फिर हमारा 5 आएगा अगला बार, क्या 5 5 से इक्वल है, 5 5 से इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो काउंट को कर दिया, 1 + 1 2 आ गया यहाँ पर काउंट। फिर आगे बढ़ा लूप, काउंट हो गया 3, फिर आगे बढ़ा, काउंट हो गया इसका 4। जैसे ही 4 आएगा, ये कंडीशन यहीं पे, तो यहाँ पर क्या 4 3 से बड़ा है, हाँ, तो यहीं पे एरे के n-1 के वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा यहीं से। तो 5 हमारा अपेंड कर दिया हमारा 5 के वैल्यू को। फिर आगे बढ़ा लूप 6, क्या यहाँ जब आएगा, क्या 6 5 का इक्वल है, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन चलेगा। तो क्या 6 हमारा जो काउंट है, हमारा अभी काउंट जो है हमारा, क्या ये से बड़ा है, तो अपेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि काउंट 6 का अभी काउंट अभी हमारा 1 है, तो काउंट को रीसेट कर दिया 1 वापस से। सेकेंड टाइम में फिर से वैसे ही जिस तरह से 5 का लूप चला था, उसी तरह से 6 के ऊपर भी चलेगा और लास्ट में हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 and 6. This is the optimal approach of this code. If you like the video, then like and comment please.